भारत में पैरासिटामोल हर जगह आसानी से मिल जाता है और बहुत से लोग बुखार के मामूली लक्षण में भी डोलो 650 ले लेते हैं और भारत में साल भर इसकी खूब लोकप्रियता बटोरी जाती है कि कुछ भी हो, सिर दर्द हो, बॉडी दर्द हो या फिर बुखार, आप पैरासिटामोल ले लीजिए। अब पलानी अप्पा मनिकम डोलो 650 को लेकर एक ऐसा ट्वीट किए जिसे अब ट्रेंड करने लगा डोलो 650। उन्होंने लिखा कि इंडियन टेक्स डोलो लाइक अ कैटेगरी। मतलब यह हुआ कि टॉफी चॉकलेट के जैसे जो भारतीय हैं वो डोलो 650 का इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं, खाते हैं। गूगल ट्रेंड से साफ समझ आ जाएगा कि ये जो दवा है अभी क्यों ट्रेंड कर रहा है। कोरोना के दौरान भी गूगल पर ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए, जैसे कि अगर मैं 2 डोलो 650 टैबलेट लूं तो क्या होगा, अगर हम बुखार के बिना डोलो 650 ले लें तो फिर क्या होगा। कई सारे सवाल पूछे गए हैं। तो डोलो कितना प्रभावी है, क्या बिना आप डबल डोलो खा सकते हैं, मतलब 2 डोलो के टैबलेट खा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या है और क्यों इसकी चर्चा होने लगी, भारत में ये ट्रेंड क्यों करने लगा। आज के खास एपिसोड में हम इसी पर बातचीत करेंगे कि डोलो 650 आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है और कितना बढ़िया है कि ये जो ट्रेंड होने लगा कि कुछ भी हो, सिर दर्द, बुखार, बॉडी दर्द, थोड़ी सी सर्दी खांसी, जब मन करे तो डोलो 650 ले लो और आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर रवि सर हैं। सर, न्यूज़ तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये डोलो को लेकर बड़ा ट्रेंड चल रहा है, आपके ख्याल से क्या लगता है डोलो 650 कब लेनी चाहिए और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है सर? पहले बात तो डोलो ये ट्रेड नाम है। किसी कंपनी का नाम टिपिकली हम लोग डॉक्टर लोग नहीं लेते। मतलब जी। अगर किसी को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम्म। उसका जो दवा उसमें है उसको एसिटामिनोफेन कहते हैं। लेकिन हम्म। आपकी दर्शकों की सुविधा के लिए आप अगर उसको डोलो कहना चाहते हो तो डोलो कहते रहो। हम्म। तो ये हम्म। डोलो कहते हैं कि हम्म। 4 ग्राम से ऊपर दिन में नहीं खानी चाहिए। मतलब 4000 मिलीग्राम। तो अगर 650 की गोली खा रहे हो आप, हाँ तो हाँ। इसका मतलब है 6 से ज्यादा मत खाओ। तो 650 टाइम्स 6 इज हाँ। ऑलमोस्ट 3900। तो हम्म। 6 से ज्यादा गोली मत खाओ। तो हम्म। अगर 4 ग्राम से ज्यादा गोली आपने खा ली 4000 हम्म। मिलीग्राम से, तो उसका हम्म। लिवर के ऊपर असर हो सकता है। हम्म। लिवर के ऊपर असर हो सकता है, किडनी के ऊपर असर हो सकता है। कुछ हम्म। लोग जिनको लिवर में ऑलरेडी दिक्कत है, जैसे कि हम्म। सिरोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, हम्म। बहुत शराब पीते हैं और हम्म। लिवर पहले से काम नहीं कर रहा है, हम्म। उन लोगों में वो लोग डोलो की तरह मतलब एसिटामिनोफेन की तरफ जरा और सेंसिटिव होते हैं। तो और दूसरा क्या है ना, हम्म। कि ऐसा नहीं है कि ये कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। तो हम्म। हम लोग थोड़ा सा बुखार हो गया, थोड़ा सा जुकाम हो गया, तो हम हम्म। लोग अभी कुछ दवाई खा लेते हैं। हम्म। तो म, मतलब अगर आराम के लिए लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम्म। लेकिन ये जो नैसर्गिक जो हमारा प्रतिकार होता है वो सबसे हम्म। बेस्ट होता है। तो मैं हम्म। डॉक्टर हूँ फिर भी कहता हूँ कि जितनी गोली कम खाओ हम्म। उतना अच्छा है। और हम्म। दूसरा क्या होता है, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, इंडिया में हम्म। कहते हैं 2 घंटा बैठा था, 400 रुपया लिया लेकिन कुछ गोली ही नहीं दी। तो हम्म। मेरा तो इंडिया में प्रैक्टिस एक दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं गोली देता ही नहीं हूँ। मैं हाँ। कहता अरे ठीक हो जाएगा अपने आप, मतलब काफी सारी चीजें अपने आप ठीक होती है। तो गोली का हाँ। जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा अभी जमाना ही ऐसा बन गया है कि हमको फटाफट चाहिए और हाँ। ये ले लेंगे। और अगर बहुत ही ज्यादा लिया आपने और अगर आपको डोलो का टॉक्सिसिटी हो गया, तो हम्म। लिवर फेल हो सकता है, जान भी जा सकती है, हिपैटिक कोमा हो सकता है, हिपैटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है। लेकिन क्या होता है ना, जो दवा आप हमेशा खाते हो, वही हाँ। मोट्रिन हो मतलब ब्रूफेन हो या कोई भी एंटीबायोटिक आप खाते हो, हम्म। अगर आपने उसके साइड इफेक्ट्स देख लिए, हाँ। उसका वो पेपर आता है उसके साथ, तो हम्म। साइड इफेक्ट में सब लिखा होता है। मतलब लकवा भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, जान भी जा सकती है। मतलब हम्म। अरे लूज मोशंस की दवा है और उसका साइड हाँ। इफेक्ट होता है लूज मोशंस। कब्ज की दवाई है और उसका हम्म। साइड इफेक्ट होता है कब्ज। तो वो हम्म। उनकी उनकी जान बचाने के लिए ये जो सब वकील लोग होते हैं, तो वो जो हम्म। पैम्फलेट होता है वो ड्रग के साथ, हम्म। उसमें सब लिखते हैं। लेकिन ये जो अमेरिका के डॉक्टर, पता नहीं मुझे कौन है, लेकिन हम्म। अमेरिका के डॉक्टर ने कहा है ना कि इंडिया में ये खाते हैं, ये अच्छा नहीं है वगैरह। हम्म। हम्म। तो हम्म। उसमें इंडिया में डिस्कस करने में कोई पॉइंट ही नहीं है। पता है क्यों? हम्म। हम्म। क्योंकि आप ओटीसी का मतलब जानते हो?
वो आई ओटीसी, थिंक वन टिक। नो, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। अच्छा, ओवर दैट, हाँ। ओवर द काउंटर। तो यूएस में बहुत 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 सोच समझ के हम्म। ये तय किया जाता है कि कौन सा ड्रग ओटीसी है और कौन हम्म। सा ड्रग ओटीसी नहीं है, ओवर द काउंटर कौन सा है, ओवर द काउंटर कौन सा नहीं है। हम्म। ओवर द काउंटर का मतलब आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, हाँ, आप अपने आप ही मिल जाके जाएगा। खरीद सकते हो हम्म। केमिस्ट से। हम्म। तो वो इतना सेफ होना चाहिए हम्म। कि अगर आपने आपसे क्यों कोई आपके ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है हम्म। कि आपने इतना खा लिया उतना खा लिया, तो वो कंट्रोल आपको खुद करना है। या तो गवर्नमेंट जानती है कि ये इतना मामूली है हम्म। उसका साइड इफेक्ट कि हम्म। वो लोगों पे छोड़ देते हैं। तो ओवर द ठीक है। काउंटर टाइलेनॉल जो है, जिसको एसिटामिनोफेन या डोलो है, वो हम्म। ओवर द काउंटर है अमेरिका हम्म। में। तो कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता, कोई भी जाके कितना भी खरीद सकता है, कोई उसका टोकने वाला नहीं है। दूसरे स्टोर में जाके और खरीद लेगा जितना चाहिए उतना डोलो। तो ज्यादातर हम्म। डोलो करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं दुनिया में, हम्म। और ज्यादातर सेफ है। लेकिन हम्म। ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इंडिया के लिए क्या कहूंगा, हम्म। ये जो सब डिस्कशन है जी। कि क्या लोग ज्यादा खा रहे हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन ये हाँ, हाँ। वो डिस्कशन सिर्फ एडवांस कंट्रीज जैसे कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप उनके लिए है। हम्म। इंडिया में ये डिस्कशन का कोई मायना ही नहीं है। पता है क्यों? मैं अभी इंडिया हाँ, आया था, हाँ। मेरे पास अमेरिकन क्रेडिट कार्ड है, हाँ, तो मैं कमीज खरीद रहा था। हाँ। तो मैं बोला अरे भाई कमीज खरीदनी है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड। हाँ। तो अगर इंडियन क्रेडिट कार्ड नहीं है मेरे पास, हम्म। तो अमेरिकन क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए वो, बताने में क्या बताऊं आपको, वो बसंती हाँ, का नृत्य देखने वाले कुत्तों की तरह सब लोग टूट पड़े मुझ पर कि ये हाँ। आई पे, यू पे, जी पे, टी पे, ये क्या ओटीपी, जीटीपी, ये सेलफोन, इंडियन सेलफोन। और मैं हम्म। बोला चलो कमीज छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। और उसके हम्म। बगल में एक फार्मेसी थी, हम्म। उधर मेरा एक दोस्त था। वो हम्म। दुनिया की कौन सी भी दवा खरीद सकता है इंडिया में। अरे राइट, दो राइट। रुपए का दूध लेने के लिए ओटीपी, जीटीपी, सीटीपी करते रहते हैं। और ये जो हाँ। दवाई है उसे कोहराम मच जाएगा, लोगों की जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्रेडनिसोन, उतना भी एंटीबायोटिक को कोई भी किसी भी कोई पर्ची ले के सकता तरह है। उठा सकते हैं केमिस्ट से। तो हम्म। इंडिया में ना ये जो हम्म। सब कंट्रोल होता है ना अपना, ये सब बाबूगिरी, ये सब हाँ। नौटंकी होता है, ये सब दिखाने के लिए, इसका कोई फायदा नहीं है। ये ये ओवर द काउंटर वर्सेस नॉन ओवर द काउंटर, ये सिर्फ वेस्टर्न देशों के लिए है डिस्कशन। हम्म। इंडिया में डिस्कशन का कोई मायना ही नहीं है, क्योंकि सब हम्म। दवाई हम लोग काउंटर पे उठा सकते हैं फार्मेसी में। तो डोलो हाँ, की ये क्या भी बात सही है? है सर, डोलो हाँ, तो सही तो बात कह रहे अगर हैं, जो डोलो तो लोग छोटा है। एंटीबायोटिक खाते हैं हम्म। पागलों की तरह खाते हैं, और अगर एक एंटीबायोटिक का 5 दिन का डोज है, आपने हम्म। सिर्फ 2 दिन का ले लिया, तो हाँ। आपके शरीर में जो बैक्टीरिया बैठे हैं उनको हम्म। पता चले कि वो एंटीबायोटिक से कैसे लड़ते हैं। आपने हाँ। 2 दिन में बंद कर दिया क्योंकि पैसा खत्म हो गया, और वो आपके हाँ। शरीर के बैक्टीरिया किसी दूसरे भले आदमी को इन्फेक्ट करेगी और वो एंटीबायोटिक चलेगा भी नहीं। ऐसा हाँ। पूरा हम लोग पैंडेमिक ला रहे बैक्टीरियाज का, कि जिसमें कोई एंटीबायोटिक चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम्म। हम लोग पागलों की तरह एंटीबायोटिक खाते हैं। ये सब मतलब डोलो बिलो ठीक है, ये थोड़ा ट्रेंड चल रहा है, इधर उधर ट्वीट वायरल हो गया। लेकिन ये हम्म। बाकी जो समस्या की जो जड़ है उसके ऊपर हाँ, भी दो ध्यान देना चाहिए। दो दो मेडिसिन ज्यादातर लोग सर यहाँ पे इस वजह से लगता है ये ट्रेंड में भी चल रहा है। जब मैं भी पढ़ रहा था तो डोलो 650 के लिए तो लोग यही कह रहे हैं, और यहाँ पे अमूमन देखते ही हैं कि जब भी कुछ भी होगा तो आप डोलो ले लीजिए, सर दर्द करे तो डोलो ले लीजिए, मतलब जैसे आप बताएं उसमें कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता दर्द है। के लिए भी होता है, पता नहीं इन्फ्लेमेशन के लिए। और ये जो डोलो हम्म। दुनिया के करोड़ों लोग करोड़ों डोसेस खाते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है पता है? वो कैसे काम करता है पता है? नहीं, अभी नहीं सर। हमको ठीक तरह से मालूम नहीं। हम्म। शायद वो प्रोस्टाग्लैंडिन मेटाबॉलिज्म से करता है, लेकिन ठीक तरह से हमको पता नहीं। फिर भी ऐसे हम्म। ही चला रहे हैं ये दवा। और ये इतनी इतनी खराब दवा नहीं है, ये वैसे मामूली है, हाँ। सेफ है कम डोज में। लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस ना हो। तो अगर आपको बुखार आया हो, सर दर्द हो, आपको हम्म। थोड़ा डोलो लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हम्म। लेकिन ये भी देखिए कि आपके लिवर की हेल्थ क्या है। और 4 ग्राम 4000 मिलीग्राम से ज्यादा मत ले ले। तो कि किडनी लीवर दोनों पे असर पड़ता है सर, ये डोलो ज्यादा 650 को लिवर अगर पे हम होता है और लीवर बाद पे। में किडनी पे होता है। मतलब अगर 500 मिलीग्राम की डोलो खा रहे हो तो जी। दिन में 8 से ज्यादा टैबलेट मत ले लो।
अच्छा, और ये बच्चों और बुजुर्गों के अगर असर की बात करें तो बच्चों पे ज़्यादा होगा या बुजुर्गों पे, क्योंकि दोनों के इम्यून तो। के वजह से होता है, लेकिन बच्चों का डोज भी अलग होता है ना। बच्चों का डोज कम होता है, बच्चों में डोज मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से होता है। हाँ। बुजुर्गों में सिर्फ 500 या 650 होता है। तो सर एक सवाल है, जैसे हमारे भी मन में उठ रहा है कि अगर हमें फीवर नहीं है और ऐसे ही अगर कोई डोलो ले लिया, डोलो 650, तो शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमें कुछ भी नहीं है और हम फिर भी ले लिए तो? जैसे कुछ फीवर में नहीं तो अमूमन पड़ेगा, खाते हैं। में कुछ नहीं पड़ेगा। शायद आपको थोड़ा दर्द और इन्फ्लेमेशन शायद थोड़ा कम हो जाएगा, जो हाँ। आपको पता भी नहीं है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? डोलो मतलब कोई वजह नहीं तो क्यों खाएगा? हाँ, ये भी सही है सर, कि बिना वजह का तो खाएगा नहीं, लेकिन इंडिया में सर कुछ भी हो सकता ना, है, कितने इंडिया में लोग। कुछ भी पॉसिबल है कब और कैसे लेनी चाहिए डोलो 650? अगर लेनी हो तो आप सजेस्ट कैसे करेंगे कि अगर कोई ले मतलब रहा है अब तो? मैंने पहले का, दिन में 6-7 टैबलेट से ज्यादा मत ले लो। एवरी 4 या 6 घंटा ले सकते हो। और हम्म। डोलो का ऐसा कुछ खास नहीं है कि फूड के साथ मतलब खाने के साथ लेनी पड़ेगी। अगर मोट्रिन ले रहे हो, ब्रूफेन हम्म। ले रहे हो, हम्म। तो उसका स्टमक पे थोड़ा इरिटेशन होता है, वो खाने के साथ लेनी पड़ती है। कुछ लोगों को डोलो से भी तकलीफ होती है, अगर खाली पेट हाँ। ले ली तो हाँ। शायद थोड़ा खाने और पानी के साथ ले ले। तो यही है। सर एक चीज है, जो बीच में आपने डेटा बता रहा था, तो मैंने एक डेटा हमारे पास आया है, तो मैं आपको ये बता दूं, दर्शकों को भी पता चलेगा कि ये माइक्रोलैब्स से जो है 2020 में कोरोना के दौरान डोलो जो 650 है, जैसे सर ने कॉम्बिनेशन बताया अलग, उसके 350 करोड़ रुपए, करोड़ से अधिक गोलियां बेची गई थी। 350 रुपए नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, 350 करोड़ से अधिक गोलियां इंडिया में बिकी। इसके अलावा एक साल में 400 करोड़ रुपए के इन्होंने कमाए, मतलब डोलो 650 ने। समझिए ये बहुत बड़ा मार्केट है इसका, डोलो का, हमारे इंडिया में। मार्केट रिसर्च में देखें तो IQVIA की रिसर्च है जो कह रही है कि सिर्फ महामारी के दौरान ही देखें तो 650 का सालाना टर्नओवर 750 करोड़ है। स्ट्रिप्स में ये बेची गई थी 750 करोड़। एक साल के बाद यही देखा गया 2021 के अंत तक, तो 9.5 करोड़ के करीब में इसमें स्ट्रिप्स थे, जो कि 14.5 करोड़ रुपए 2021 में बन गए। मतलब ये दुगुना होते जा रहा है। और आंकड़े अगर देखें तो 2019 के बाद जो ये तो आंकड़े ज्यादा हैं खा काफी। रहे हैं, लेकिन हाँ। बाजू जी, ये जी। आंकड़े में एक थोड़ी आपको राहत भी दिख रही है, आपको दिखाई हाँ। नहीं दे रही है। इतने बड़े पैमाने पे आप डोलो खा रहे हो, हाँ। और इस सोशल मीडिया के जमाने में भी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जी। मुझे डोलो खाया या लिवर फेलियर हुआ। जी। तो जी। जी। आपको पता चले कि इतना लोग खा रहे हैं फिर भी हम्म। ऐसे ज्यादा होने ही, इसका मतलब ये सेफ है, हाँ। हाँ वही सर, फिर भी पता नहीं, ये जो चॉकलेट की बात हुई ना, कि चॉकलेट के जैसे खा रहे हैं, उसके बाद ये लोग सोचने लगे। तो खैर, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को, और हमने, रवि सर ने हमें बताया ही कि ये जो डोलो 650 है कब साइड इफेक्ट में जा सकता है, कब नहीं जाएगा, कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए, क्यों ट्रेंड कर रहा है, इन सब चीजों पर हमने आपके सामने रखी बात थी। आपको अच्छी लगी हो तो हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा, और अच्छी लगे हो तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचाइए भी, कि डोलो ज्यादा भी नहीं सेफ है, कम खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बिना वजह भी मत खाइए। और खुद का ख्याल रखिए, आप स्वस्थ रहिए। फिलहाल रवि सर और मुझे दीजिए आज के इस एपिसोड से इजाजत, और हमारे साथ बने रहिए। हर रविवार 11 बजे हम सेहत पर शो खास लेकर आते हैं, डॉक्टर साहब, सिर्फ आपके लिए। रवि सर के साथ जरूर देखते रहिएगा, और मैं भी रहूंगा आपके साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।